नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता मिश्रा और हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी जन्माष्टमी। फ्रेंड, कल हमने देखा था आंचलिक उपन्यासकारों को। आज हम देखेंगे स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास को और उपन्यासकारों को देखेंगे फ्रेंड। ये हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चल रही है फ्रेंड, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिए। कंटिन्यू ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है जो भी हमारे परीक्षा में आती है, और ये महत्वपूर्ण क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मैं निरंतर MCQs भी बीच बीच में करवाती रहती हूँ क्योंकि आप लोग बोर ना हो, और क्योंकि लोग कह रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव भी कराइए, तो ऑब्जेक्टिव भी मैं बीच बीच में करा रही हूँ। एक ऑब्जेक्टिव की आपको सुबह वीडियो मिलने वाली है और शाम को डिस्क्रिप्टिव मिलेगी, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए देखते हैं हम स्वातंत्र्योत्तर महत्वपूर्ण उपन्यास एवं उपन्यासकारों को। उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। राजेंद्र यादव, इनके उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग 1956, कुल्टा 1957, मंत्रबिद्ध 1967, शह और मात 1959, सारा आकाश 1960 और 1951 में प्रेत बोलते हैं नाम से भी है। ये सारा आकाश 1960 में है और इसी का दूसरा संस्करण है प्रेत बोलते हैं 1951 में। 1 इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजान पुल 1963। तो 1 इंच मुस्कान ये मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की ये एक साथ की रचना है फ्रेंड्स। दोनों लोगों ने मिलकर किया है इसकी रचना। आगे देखते हैं। कमलेश्वर हैं, इनका उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988, कितने पाकिस्तान सन 2000। एक बार फिर से देखते हैं। एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। ये मोहन राकेश, इनके उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे 1961, ना आने वाला कल 1968, अंतराल 1972, कांपता हुआ दरिया अपूर्ण उपन्यास है राकेश का, मोहन राकेश जी का। कांपता हुआ दरिया ये अपूर्ण उपन्यास है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। निर्मल वर्मा का है वे दिन 1964, लाल टीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम आरण्य सन 2000। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास हैं सोया हुआ जल। देखिए, काला जल हमने सानी जी का पढ़ा था, गुलशेर खां सानी जी का। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977, शून्य चौखट 1981। नरेश मेहता के उपन्यास हैं डूबते महस्तूल 1954, वाह यह पथबंधु था 1962, धूमकेतु, एक श्रुति 1962, 2 एकांत 1964, नदी यशस्वी थी 1967,
प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा प्रथम भाग 1979 और द्वितीय भाग 1982। तो प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा का प्रथम भाग जो है 1979, द्वितीय भाग 1982। आगे देखते हैं गिरधर गोपाल को। इनके उपन्यास हैं चांदनी के खंडहर 1954, कंदील और कुहासे 1969। प्रभाकर माचवे के उपन्यास हैं परंतु 1940, एक तारा 1952, सांचा 1956, दाभा 1957, जो 1964, किशोर 1969, 30, 40, 50 1973, अनदेखी, दर्द के पैबंद 1974, धूत 1976, किस लिए 1975, आँख मेरी बाकी उनका, महत्वपूर्ण है, आँख मेरी बाकी उनका 1983, लापता 1984। एक बार फिर से देखते हैं माचवे जी के उपन्यास। परंतु, एक तारा, सांचा, दाभा, जो, इन्होंने जो भी लिखा है, किशोर, 30, 40, 50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, धूत, किस लिए, आँख मेरी बाकी उनका, लापता। आगे देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद का। उसका बचपन 1957, बिमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974, दूसरा ना कोई 1978, दर्द ला दवा, बिल्कुल जिसको दर्द रहेगा वही दवा लेगा, तो इन्होंने लिख दिया है दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना 1980, काला कोलाज, नार नारी, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी सन 2000। बार फिर से देखते हैं बलदेव जी के उपन्यास उसका बचपन, बिमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी। अगला उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। उनके उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञात 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, आदमी का जहर 1974, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। बार फिर से देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर 74, मकान पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत 1978। आगे देखते हैं लक्ष्मी कांत वर्मा जी के उपन्यास। उनका है खाली कुर्सी की आत्मा 1958, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज 1965, कोयला और आकृतियाँ 1970, सफ़ेद चेहरा 1971, टेराकोटा 1971, तीसरा प्रसंग 1972, मुंशी रायजादा। राजकमल चौधरी को देखते हैं। इनके उपन्यास है नदी बहती थी 1962, शहर था शहर नहीं था 1966, मरी हुई मछली 1966, देह गाथा 1966, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के 22 कोप 1972, अग्नि स्थान 1978। फिर से देखते हैं राजकमल चौधरी के उपन्यास नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं था, मछली मरी हुई, देह गाथा, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के 22 कोप, अग्नि स्थान। कमल जी के उपन्यास हैं। आगे देखते हैं दुष्यंत कुमार के उपन्यास छोटे छोटे सवाल 1964, आंगन में एक वृक्ष 1969, मुक्तिबोध विपात्र 1970। महेंद्र भल्ला के उपन्यास हैं एक पति के नोट्स 1967, दूसरी तरफ 1967, उड़ने के पेशेतर 1987, दो देश और तीसरी उदासी 1957। गंगा प्रसाद बिमल के उपन्यास हैं अपने से अलग 1969, कहीं कुछ और, मरीचिका
मृगांतक, अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका, मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल के उपन्यास हैं। आगे देखते हैं गिरिराज किशोर, और ये कहानी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं लोग 1966, चिड़ियाघर 1968, यात्राएं 1971, जुगलबंदी 1973, दो भी लिख दिया इन्होंने 1974, इंद्र शून्य 1978, दावे 1979, यथा प्रस्तावित 1982, तीसरी सत्ता 1982, परिशिष्ट 1984, असलाह 1987, अंतर्ध्वंस 1990, ढाई घर 1991, यातना घर, पहला गिरमिटिया, एक आग का दरिया, स्वर्णमृग, और बा भी लिखा है इन्होंने, दो भी लिखा है, बा भी लिख दिया। ढाई घर इनका चर्चित उपन्यास है, बहुत बार पूछा गया है। जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ढाई घर, यातना का घर भी लिख दिया इन्होंने। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके उपन्यास को। लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, दो, इंद्र शून्य, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमिटिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है और ये महात्मा गांधी पर आधारित उपन्यास है। पहला गिरमिटिया, एक आग का दरिया, स्वर्णमृग, बा। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं और नीला चाँद पर इन्हें पुरस्कार भी मिला है। चलिए देखते हैं। अलग अलग बैतरणी 1967, गली आगे मूर्ति है, नीला चाँद 1988, सैलूस 1989, मंजू सीमा 1990, युद्ध 1992, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996। तो नीला चाँद पे कौन सा उपन्यास इन्हें मिला, आप लोग उपन्यास नहीं, कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला उपन्यास है गोविंद मिश्र का उपन्यास है वह अपना चेहरा 1970, उतरती हुई धूप 1971, लाल पीली ज़मीन 1976, हुजूर दरबार 1981, तुम्हारी रोशनी में 1985, धीरे समीरे 1988, पाँच आंगनों वाला घर 1995, फूल इमारतें बंदर 2000, कोहरे में कैद रंग 2004, धूल पौधों पर 2008, अरण्य तंत्र 2013। फिर से देखते हैं मिश्र जी के उपन्यास। वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली ज़मीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, पाँच आंगनों वाला घर, धीरे शमीरे, फूल इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, अरण्य। आगे अभिमन्यु अनंत जी को देखते हैं। इनके उपन्यास हैं नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार भी लिख दिया इन्होंने, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेफाली 1979, हड़ताल कब होगी, अपनी तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जी बोले थे 1984, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद और। से देखते हैं अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, लाल पसीना, कुहासे का दायरा, सिफाली, हड़ताल कब होगी, अपनी तलाश, अपनी अपनी सीमा, गांधी जी बोले थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद और। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है अपना मोर्चा 1972, काशी काशी 2002, रेहन पर रघु 2008, महुआ चरित्र 2012, उपसंहार 2013। फिर से देखते हैं काशीनाथ सिंह के उपन्यास। काशी काशी बहुत बार पूछा गया है, रेहन पर रघु भी पूछा गया है। अपना मोर्चा
1972, काशी काशी 2002, रेहन पर रघु 2008, महुआ चरित्र उपसंहार 2013। आगे हैं नरेंद्र कोहली जी, इनके उपन्यास हैं आतंक, एक सेकेंड, इनके उपन्यास हैं आतंक 1972, साथ सहा गया सुख दुख, साथ सहा गया सुख नरेंद्र कोहली का है, दुख है, माफ कीजिएगा। अभ्युदय 2 खंड हैं इसके 1989, महासमर 8 भाग में है। अभिज्ञान 1981, तोड़ो कारा तोड़ो 2 भाग हैं इसके, एक तो पहला भाग 1952 में, दूसरा 1993 में, 92-93 में है ये दोनों लगातार। धर्म 1993, अंतराल 1995, प्रछन्न 1997, प्रत्यक्ष 1998, निर्बल 2000। तो नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो, धर्म, अंतराल, प्रछन्न, प्रत्यक्ष, निर्बल। आगे देखते हैं कामता नाथ के उपन्यास हैं सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975, एक और हिंदुस्तान 1977, तुम्हारे नाम 1979, काल कथा 1998, पिघलेगी बर्फ सन 2006। कामता नाथ को देखते हैं, इनके उपन्यास हैं सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक हिंदुस्तान, तुम्हारा नाम, काल कथा, बर्फ पिघलेगी। आगे देखते हैं रविंद्र वर्मा के उपन्यास किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977, गाथा से एक चिल्ली 1981, माँ और अश्वत्थामा 1984, जवाहर नगर 1995, 99 1978, पत्थर ऊपर पानी सन 2000, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004, 10 वर्ष का भंवर। एक बार फिर से देखते हैं रविंद्र वर्मा के उपन्यास, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977, गाथा से एक चिल्ली, माँ और अश्वत्थामा, जवाहर नगर 99, पत्थर ऊपर पानी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, 10 बरस का भंवर। रमेश चंद्र शाह जी हैं, इनके उपन्यास है गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वा पर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, असबाब ए वीरानी 2012, कथा सनातन 2012। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं नौकर की कमीज 1989, खिलेगा तो देखेंगे 1996, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, बौना पहाड़ 2011। आगे देखते हैं मनोहर श्याम जोशी जी को, इनके उपन्यास है, ये पूछे भी गए हैं परीक्षा में। कुरु कुरु स्वाहा 1980, कसब 1982, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994, हमजाद 1996, टाटा प्रोफेसर 2001, क्याप, कौन हूँ मैं उत्तराधिकारी 2015। आगे देखते हैं सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास। ये उपन्यास है अंधेरे से परे 1980, मुझे चाँद चाहिए और मुझे सूरज चाहिए। ये किसका उपन्यास है आप लोग बताइए। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। संजीव के उपन्यास हैं किशनगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, सावधान नीचे आग है 1986,
धार 1990, पाँव तले दूब 1995, जंगल जहाँ शुरू होता है सन 2000, सूत्रधार 2003, आकाश चंपा 2008, फांस 2015। अगला उपन्यास है भगवान सिंह का। भगवान सिंह के उपन्यास है महाभिषक 1973, अपने अपने राम 1992, उन्माद 1999, शुभ्रा सन 2000। मणि मधुकर के उपन्यास है सफ़ेद मेमने 1971, पत्तों की बिरादरी 1979, पिंजरों का पन्ना 1981। सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना, ये मणि मधुकर का उपन्यास है। सफ़ेद मेमने महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं विभूति नारायण राय के उपन्यास। घर 1982, शहर में कर्फ्यू 1986, किस्सा लोकतंत्र 1993, तबादला सन 2001, प्रेम की भूत कथा 2009। मंजू एहतेशाम के उपन्यास हैं कुछ दिन और 1976, सूखा बरगद 1986, दास्तान ए लापता 1995, वर्षारत मंजिल 2004, मदरसा पहर ढलते। मिथिलेश्वर जी के उपन्यास हैं झुनिया 1980, युद्ध स्थल। मिथिलेश्वर के उपन्यास फिर से देखते हैं। झुनिया 1980, युद्धस्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995, यह अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003, माटी कहे कुम्हार से 2006, पानी बीच मीन प्यासी। ये इम्पोर्टेंट है इनका उपन्यास मिथिलेश्वर जी का। एक बार फिर से देखते हैं। धुनिया युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी। वीरेंद्र जैन के उपन्यास हैं। सुरेखा पर्व 1978, अनातीत 1983, प्रतीक एक जीवनी 1983, शब्दबद्ध एक सेकंड फ्रेंड। शब्दबद्ध, पार, पंचनामा, ये वीरेंद्र जैन के उपन्यास हैं। और जोगिंदर सिंह के उपन्यास हैं कंबल फिज्जी, इनका नाम है पूरा जोगिंदर सिंह कंबल फिज्जी। इनका उपन्यास है सवेरा 1976, धरती मेरी माता 1978, करवट 1979, रामदेव धुरंधर मॉरिशस। इनके उपन्यास है छोटी मछली बड़ी मछली, पूछो इस माटी से 1983। पंकज बिष्ट के उपन्यास हैं लेकिन दरवाज़ा 1982, उस चिड़िया का नाम 1989, पंख वाली नाव 2009। विजय के उपन्यास हैं साकेत के युग की लिप्टस 1951, सीमेंट नगर 1995, लौटेगा अभिमन्यु 1997, नीड़ का तिमिर 2008, दरबार हुआ नाखुदा। वे अगला उपन्यास है प्रियंवत का। वे वहाँ कैद हैं 1994, परछाई नाच। दो ही उपन्यास हैं इनके। असगर बजाहत के उपन्यास हैं सात आसमान 1996, कैसे लगाई आग 2004, पहर दोपहर 2010, बरखा रजाई 2009, मन माटी 2010, धरा अंकुराई 2014, रात जागने वाले। अगला उपन्यास है राज कृष्ण मिश्र का। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं।
दारुल सफा, काउंसलिंग हाउस, सचिवालय, कुंतो मनुष्य, मंत्रिमंडल। शिव मूर्ति के उपन्यास है त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलांग। ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास है नरक यात्रा, बारामासी, मरीचिका। प्रदीप सौरभ के उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश, सिर्फ और तितली। इन उपन्यासकारों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं फ्रेंड। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता, सुधा और चंद्र की भावुकतापूर्ण प्रेम कथा है। उपन्यास में आदर्शवादी अशरीरी प्रेम की त्रासद परिणति को अंकित किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिनका वर्तमान पीड़ाग्रस्त और भविष्य अनिश्चित है। राजेंद्र यादव को देखते हैं। राजेंद्र यादव की प्रेत बोलते हैं उपन्यास में सारा आकाश 1960 में प्रकाशित हुआ है। सारा आकाश में असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण हुआ है। सह और मात एक युवा की कहानी लेखिका एक इन प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में अंकित किया गया है। थोड़ी दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। तो एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी की संयुक्त रचना है। अनदेखे अनजान पुल उपन्यास में एक कुरूप लड़की की कुंठा और सपनों का चित्रण हुआ है। कमलेश्वर का उपन्यास देखते हैं। कमलेश्वर के एक सड़क 57 गलियां उपन्यास में लीला नौटंकी करने वाले तथा समाज में बदनाम स्त्री पुरुष के जीवन का अंकन हुआ है। लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में पाकिस्तान के नाम पर चले गए मुसलमानों के मोह भंग तथा वापसी का चित्रण हुआ है। सुबह दोपहर शाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी दलों की भूमिका को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कितने पाकिस्तान में धर्म, जाति, क्षेत्रीयता आदि तमाम आधारों पर समाज, राष्ट्र, विश्व को बांटने के कुत्सित प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है। कितने पाकिस्तान इतिहास, मिथक एवं कल्पना का मिश्रण है। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा हरिवंश के टूटते बिखरते पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का चित्रण हुआ है। वहीं ना आने वाला कल में एक पहाड़ी नगर के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। निर्मल वर्मा कृत वे दिन चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। अवसाद और अकेलेपन में गुजर रहे रायना और मैं के मध्य आकर्षण की कथा है वे दिन। डॉक्टर गोपाल राय ने निर्मल वर्मा को अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफा में भटकने वाली चेतना का उपन्यासकार कहा है। लालटेन की छत में एक किशोरी युवती बनने के बीच अंतराल की मन स्थितियों का अंकन स्मृतियों के सहारे किया गया है। लालटेन की छत में एक किशोरी के युवती बनने के बीच अंतराल की मन स्थितियों का अंकन स्मृतियों के सहारे किया गया है। रात का रिपोर्टर उपन्यास आपातकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हालांकि आपात स्थिति के संकेत उपन्यास में स्पष्ट हैं। अंतिम अरण्य में बहादुरगंज नामक पहाड़ी स्थान की कथा है, जिसमें तथाकथित रूप में नरेटर ने खोया हुआ शहर कहा है। नरेश मेहता को देखते हैं। नरेश मेहता कृत डूबते महस्तूल में कथा नायिका रंजना के माध्यम से नारी की नियति और भटकाव का चित्रण हुआ है। यह पथबंधुता में ईमानदार शिक्षक श्रीधर का संघर्ष और पराजय की कथा, पत्नी के रूप में स्त्री सरस्वती की करुणापूर्ण कथा वर्णित है। धूमकेतु एक श्रुति तथा नदी यशस्वी है। उपन्यास नायक उदयन की आत्मकथा के रूप में लिखित है। इसमें उदयन के जीवन चरित्र के माध्यम से पतनशील, आदर्शहीन, लक्ष्यहीन समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। उत्तर कथा भाग 1 एवं भाग 2 में मालवा के कुलीन ब्राह्मण परिवार एवं समाज का यथार्थ वर्णन हुआ है।
श्रीलाल शुक्ल की सूनी घाटी का सूरज उपन्यास में प्रतिभा संपन्न निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा का चित्रण हुआ है। अज्ञात में एक व्यक्ति के अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति क्रूर होने तथा पश्चाताप करने का चित्रण है। राग दरबारी उपन्यास में पूर्वांचल के गांव शिवपालगंज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। पहला पड़ाव में बड़े शहरों का भवन निर्माण में संलग्न मजदूरों के शोषण का चित्रण है तथा विश्रामपुर के संत में सत्ता लोलुप राजनीतिक पुरुषों के छद्म पाखंडपूर्ण चरित्र का अंकन हुआ है। गिरिराज किशोर को देखते हैं। गिरिराज किशोर कृत चिड़ियाघर उपन्यास रोजगार दफ्तर को केंद्र में रख कर लिखा गया है। जुगलबंदी में स्वाधीनता आंदोलन में दौर एक जमींदार परिवार को समांतर दी रही दो पीढ़ियों की मानसिकता का चित्रण है। परिशिष्ट उपन्यास में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में उपस्थित दलित हरिजन विरोधी वातावरण का संवेदनशील अंकन हुआ है। अंतर्ध्वंस में तीसरी दुनिया के देशों में युवा प्रतिभाओं के शोषण का चित्रण हुआ है। ढाई घर उपन्यास में व्यक्ति समाज प्रतिष्ठानों के परस्पर संबंधों का चित्रण हुआ है। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। महत्वपूर्ण उपन्यास भी है इनका। गिरिराज किशोर का स्वर्णमृग उपन्यास साइबर क्राइम पर आधारित है। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। बा उपन्यास कस्तूरबा गांधी के जीवन पर आधारित है। शिव प्रसाद सिंह कृत अलग अलग बैतरणी उपन्यास में पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन की नाटकीयता का चित्रण है। गली आगे मूर्ति है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के छात्र जीवन पर आधारित है, जिसमें युवा वर्ग का आक्रोश व्यक्त हुआ है। नीला चाँद उपन्यास में भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है। वहीं वैश्वानर में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण हुआ है। सैलूस उपन्यास में विंध्य क्षेत्र के नटों की कबीलाई जीवन चित्रित हुआ है। मंजू सीमा में लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है। कुहरे में युद्ध उपन्यास में जुझौती यानी बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की असफलता की कहानी प्रस्तुत की गई है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है नौकर की कमीज दफ्तर के परिवेश पर आधारित है। उच्च पदों पर अवस्थित लोग जिस सभ्य तरीके से अपने अधीनस्थ मजदूरों लोगों का शोषण करते हैं उसका विश्वसनीय अंकन हुआ है। साथ ही बाबुओं की विवश और दयनीय स्थिति अफसरशाही की क्रूर एवं संवेदनहीन मानसिकता का यथार्थ चित्रण हुआ है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास में नायक रघुवर प्रसाद की जीवन चित्रण हुआ है। आलोचकों द्वारा उपन्यास को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा गया है। मनोहर जोशी को देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी कृत क्रूर स्वाहा अपनी प्रयोगशीलता के कारण अधिक चर्चित रहा है। इसमें महानगर बम्बई के सिनेमा जगत का जीवन चित्रित हुआ है। कसब क्या जाने नवीन ढंग से लिखी एक प्रेम कथा है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी में कुमाऊं गढ़वाल के जनजीवन का अंकन हुआ है। क्याप अजीब कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर में सामाजिक राजनीतिक जीवन का चित्रण काल्पनिक कथा के माध्यम से हुआ है। कम्युनिस्ट एवं कांग्रेसी नेताओं की राजनीतिक भूमिकाओं का अंकन हुआ है। कौन हूँ मैं उपन्यास प्रसिद्ध भुआल सन्याल के केस पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के मुझे चाँद चाहिए उपन्यास में रंगमंच और सिने संसार का जीवन चित्रित हुआ है। उपन्यास में कलाकार के संघर्ष के साथ साथ स्त्री के संघर्ष की कथा भी गहरे पीड़ा बोध संजीदगी और कलात्मक संयम के साथ प्रस्तुति हुई है। अगला उपन्यास है संजीव जी का, देखते हैं इनके बारे में। संजीव उपन्यास सर्कस है इनका। सर्कस में सर्कस कर्मियों के जीवन का चित्रण हुआ है। सावधान नीचे आग है उपन्यास में झरिया के क्षेत्र की कोयला खदान की एक दुर्घटना को आधार बनाकर लिखा गया है।
जिसमें कोयला माफियाओं तथा ठेकेदारों का क्रूर एवं शोषक रूप चित्रित हुआ है। पांव तले दूब उपन्यास में झारखंड की जनजातियों के आंदोलन का चित्रण है। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मिनी चंबल नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में रहने वाली थारू जनजाति वहां के डाकुओं के बीच संघर्ष का चित्रण हुआ है। सूत्रधार प्रसिद्ध लोक नाट्यकार भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। फांस उपन्यास देश के किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। आगे अन्य उपन्यासकारों को देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत सोया जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा में कुत्तों को प्रतीक रूप में रूढ़ जीवन मूल्यों के अर्थ में चित्रित किया गया है। गिरधर गोपाल कृत कंदील और कुहासे मध्यम वर्ग के आर्थिक संघर्ष और बेकारी जनित निराशा का अंकन हुआ है। कृष्ण बलदेव वैद्यकृत उसका बचपन उपन्यास में एक बच्चे की संवेदना की आंखों में एक कलापूर्ण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है। काला कोलाज उपन्यास में वैद्य जी के अपुन्यास की संज्ञा दी है। काला कोलाज को अपुन्यास उपन्यास को इन्होंने अनुपन्यास यानी कहा है। लक्ष्मीकांत वर्मा कृत टेराकोटा उपन्यास में महाभारत की कथा को प्रतीक बनाकर वर्तमान महानगरीय जीवन की यात्रा का चित्रण हुआ है। टेराकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्तें या मिट्टी का खिलौना। राजकमल चौधरी आ कविता आ कहानी धारा के रचनाकार हैं। उनके उपन्यास पर भी बीट कवि किस वर्ग का प्रभाव है। मछली मरी हुई इनका चर्चित उपन्यास है फ्रेंड, जिसमें समलैंगिक प्रवृत्ति, स्त्री के व्यवहार, मानसिकता का अंकन हुआ है। 20 रानियों के बाइस्कोप में सिनेमा जगत के अच्छे बुरे पहलुओं का चित्रण है। दुष्यंत कुमार के छोटे छोटे सवाल उपन्यास में कॉलेज परिसर, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता का चित्रण है। आंगन में एक वृक्ष में सौतेले बाप के प्रति एक स्त्री के प्रेम का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध के विपात्र उपन्यास में मध्यम वर्गीय मानस की कथा तथा वैचारिक उलझनों का अंकन हुआ है। कथा नहीं है फ्रेंड, आस्था है, मानस की आस्था तथा उसके वैचारिक उलझनों का अंकन हुआ है। महेंद्र भल्ला कृत एक पत्ती के नोट्स उपन्यास कृत दाम्पत्य जीवन की समस्याओं पर आधारित है। दूसरी तरफ भारत से इंग्लैंड जाने वाली प्रवासी भारतीय लोगों के अपमान भरी तनावपूर्ण जिंदगी का चित्रण है। गोविंद मिश्र अपना चेहरा में दफ्तरी जीवन का अंकन है। लाल पीली जमीन में बुंदेलखंड के जनजीवन का चित्रण है। 5 आंगनों वाला घर संयुक्त परिवार के टूटने का चित्रण है। जब घर टूटा तो उसमें 5 आंगन हो गए ही, 5 आंगनों वाला घर, इसको याद रखना। ये गोविंद मिश्र का उपन्यास है। फूल, इमारतें और बंदर उपन्यास में समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी लेखक हैं। इनके उपन्यास लाल पसीना में आज़ादी से पूर्व भारत से गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए भारतीय मजदूरों के शोषण तथा दमन का चित्रण है। काशीनाथ कृत काशी उपन्यास काशी के जीवन पर केंद्रित है। यह गल्प रूप में लिखित उपन्यास है। अपना मोर्चा छात्र आंदोलन पर आधारित है। नरेंद्र कोहली कृत अभ्युदय राम कथा पर आधारित उपन्यास है। यह मूलतः लेखक राम कथा श्रृंखला के 4 उपन्यास दीक्षा 1975, अवसर 1976, संघर्ष की ओर 1978 तथा युद्ध 1979 में संकलन है, जो 2 खंडों में
प्रकाशित है। आगे देखते हैं नरेंद्र कोहली जी को। नरेंद्र कोहली समर महाभारत की कथा पर आधारित उपन्यास है। यह 8 खंडों में विभाजित है। अभिज्ञान उपन्यास कृष्ण सुदामा की मित्रता पर तथा तोड़ो कारा तोड़ो विवेकानंद के जीवन पर आधारित उपन्यास है। रविंद्र वर्माकृत जवाहर नगर उपन्यास, एक सेकंड फ्रेंड, पता नहीं क्यों ब्लर होता है। रविंद्र वर्माकृत जवाहर नगर में उपन्यास 1975 के आपातकाल की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। पत्थर ऊपर पानी उपन्यास में वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का चित्रण हुआ है फ्रेंड। रमेश चंद्र शाह कृत गोबर गणेश मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं और सपनों के बनने और ध्वस्त होने की कथा है। उपन्यास को केंद्रीय पात्र विनायक है। किस्सा गुलाम उपन्यास में दलित नायक कुंदन की संवेदनशीलता का चित्रण है फ्रेंड। संवेदनशीलता विद्रोह का चित्रण है। एक बार ब्लर होता है इसीलिए दिक्कत होती है देखने में। भगवान दास की महाभिषक अष्टघोष की रचना बुद्ध चरित्र पर आधारित बुद्ध के जीवन का चरित्रांकन है। अपने अपने राम में रामकथा की उपन्यास के रूप में पुनर्व्याख्या की गई है। विभूति नारायण कृत शहर में कर्फ्यू उपन्यास में हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान समुदाय के असुरक्षा बोध का अंकन हुआ है। तबादला उपन्यास भारतीय नौकरशाही एवं नेताओं के अकर्मण्य भ्रष्टाचार रूप में चित्रित हुआ है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं कुछ अन्य स्वातंत्र्योत्तर युग के कुछ अन्य उपन्यासकारों को देखते हैं फ्रेंड। जैसे कुछ अन्य उपन्यासकार में आते हैं रमेश बच्ची जी। इनके उपन्यास हैं 18 सूरज के पौधे, 1965 में है ये 18 सूरज के पौधे। आगे देखते हैं। श्रीकांत वर्मा के उपन्यास है दूसरी बार, 1968। गिरीश अस्थाना के उपन्यास है धूप छाही रंग, 1970। अब गिरीश अस्थाना के उपन्यास है धूप छाही रंग। गोपाल राय उपाध्याय के उपन्यास है एक टुकड़ा इतिहास, 1975। विपिन कुमार अग्रवाल का उपन्यास है बीती आप, 1978। रविंद्र कालिया के उपन्यास है खुदा सही सलामत दो भाग में, 1982। 1984 17 रानाडे रोड ABCD। दूधनाथ सिंह के उपन्यास है नमो अंधकारम निष्कासन आखिरी कलाम जैसी की भी रचना है फ्रेंड। और आखिरी कलाम ये दूधनाथ की उपन्यास है 2003 के। स्वयं प्रकाश बीच में विनय, 1994। प्रयाग शुक्ल गठरी, 1986। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के उपन्यास है हजार घोड़ों का सवार। प्रताप सहगल का उपन्यास है अनहद नाद, 1999। रमेश बख्शी के उपन्यास हैं रमेश उपाध्याय हैं, बख्शी नहीं है। हरे फूल की खुशबू, 1991। धीरेन्द्र अस्थाना के उपन्यास है हलाहल, 1988। गुजर क्यों नहीं जाता, 1957। नदी के बाहर। जगदीश चतुर्वेदी के उपन्यास हैं कनॉट पैलेस, 2000। कृष्णचंद्र एक गधे की आत्मकथा। एकांत श्रीवास्तव के उपन्यास हैं पानी भीतर फूल, 2013। अशोक भौमिक के उपन्यास हैं सिप्रा एक नदी का नाम। रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, 2010। गायब होता देश, 2014। गूंगी रुलाई का कोरस। गिरीश अस्थाना के उपन्यास धूप छाही रंग में द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के जीवन का चित्रण हुआ है। रविंद्र कालिया के खुदा सही सलामत उपन्यास में नारी शोषण एवं चुनावी राजनीति का चित्रण है। दूधनाथ सिंह का उपन्यास आखिरी कलाम उपन्यास में बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने की घटना पर आधारित है। रणेंद्र के गोबल गांव का देवता आदिवासी समाज एवं उनकी समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास है फ्रेंड। तो आज यहीं तक। कल हम देखेंगे महिला उपन्यासकारों को।
और आपको बहुत जल्दी एक क्लास मिलने वाली है व्याकरण पे भी। हमारा व्याकरण का भी टॉपिक कवर होता रहेगा क्योंकि पेपर आने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है पेपर। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने भी तो वो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए फ्रेंड, लाइक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए वीडियो देखने के बाद। आपको यह क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।